स्टूडेंट्स, आज हम लोग वर्कशीट नंबर 66 करने वाले हैं, जिसका टॉपिक हमारा जो चल रहा था कार्य तथा ऊर्जा, उसमें हम ऊर्जा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें जिज्ञासा दीदी से ज्ञान पूछता है, ऊर्जा क्या कहलाती है, यह हमें कहाँ से मिलती है। ठीक है, ज्ञान पूछता है अपनी दीदी से। अब उसकी दीदी इसके जवाब देती है, हम जानते हैं कि सूर्य हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक सोर्स है। तो आपको पता है कि सूर्य सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स है, मतलब स्रोत है या सोर्स है ऊर्जा का, एनर्जी का। ये पृथ्वी, हम परमाणुओं के नाभिक, पृथ्वी के आंतरिक भाग ज्वार भाटा से भी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कि जो अर्थ का सेंटर होता है वहां से, और ज्वार भाटा की जो ऊर्जा होती है उससे भी हम, ज्वार भाटा से भी हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। लो टाइड हाई टाइड्स के बारे में आपने सुना होगा, जो समुद्र में ज्वार भाटा आता है उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन विज्ञान में हम ऊर्जा को एक निश्चित और सटीक अर्थ देते हैं। आओ इसे समझने की कोशिश करें। जब तीव्र वेग से गतिशील क्रिकेट की गेंद स्थिर विकेटों से टकराती है तो विकेट दूर जा गिरते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीजन है, ऊंचाई तक उठाया गया हथौड़ा जब लकड़ी के, रीजन आगे बताऊंगी, एक और एग्जांपल है। जब लकड़ी के किसी टुकड़े पर रखी हुई कील पर प्रहार करता है, जब हथौड़े से हम कील, कोई कील है जिसको हमें लकड़ी के अंदर ठोकना है, तो उस कील पे मारते हैं तो कील को लकड़ी में ठोक देता है। उसका प्रहार जो हम उसके ऊपर एकदम से मारते हैं तो कील लकड़ी के अंदर चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है। दूसरा, जब किसी गुब्बारे में हवा भरकर उसे दबाते हैं तो उसकी आकृति में परिवर्तन क्यों होता है? तो ये सभी उदाहरण हैं जिनमें आप लोग ऊर्जा से रिलेटेड आंसर जो है मिलेंगे आपको। सभी में वस्तु जो है विभिन्न है, उनके साधन माध्यम सब अलग अलग है, कार्य करने की क्षमता भी अलग है। जैसे विकेट से बॉल टकराती है उसका अलग है, हथौड़ा पकड़ के हम कील ठोकते हैं वो अलग है। ठीक है, लेकिन इन सबका रीजन एक है। ठीक है, जो इनका रीजन है वो एक है। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो कहा जाता है कि उसमें ऊर्जा है। मतलब कि अगर बॉल विकेट से टकराई है, इसका मतलब क्या है कि उस बॉल में ऊर्जा थी, इसीलिए वो क्रिकेट की जो विकेट थी वो दूर जाके गिर गई। हथौड़े में ऊर्जा थी, इसी की वजह से वो कील लकड़ी में धंस गई। ठीक है, तो जो वस्तु कार्य करती है उसमें ऊर्जा की हानि होती है। जैसे हथौड़े से कील में मारा तो जो ऊर्जा होगी उस टाइम पे वो कम हो जाएगी या शून्य हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है जिसमें ऊर्जा होगी और जिस चीज से वो टकराएगी तब हानि होगी उस वस्तु में। वस्तु पर कार्य किया जाता है, उसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है। ठीक है, उसमें तो जो लोहे, क्या कहते हैं, हथौड़ा है, ये इससे टकरा रहा है तो इसकी ऊर्जा कुछ कील ठोकने में चली जाएगी। इसीलिए हमने कहा है कि उसमें जो ऊर्जा होगी उसकी हानि होती है, क्योंकि जितनी ऊर्जा पहले थी उससे कम हो गई है, क्योंकि अब वो किससे जाके टकराई है? कील से जाके टकराई है, और वो ऊर्जा किस में ट्रांसफर हो गई है? कील में। तो जो कील सतह पे थी, लकड़ी की सतह पे, वो क्या हो जाएगी? लकड़ी की सतह से नीचे धंस जाएगी। तो ये जो धसी कील है ये किस कारण से हुई है? कील किस कारण से धसी है? हथौड़े के प्रहार से। ठीक है, ओके मैम, ठीक है मैम। तो विज्ञान में ऊर्जा एक मात्रक गुण है। ठीक है, एक मात्रात्मक गुण है, मतलब कि मात्रात्मक गुण है, मतलब कि कितनी मात्रा से हमने धक्का मारा, धीरे मारा है, तेज मारा है। ठीक है, तो ये एक मात्रा बता रहा है ना कि तेज, अगर किसी को तुम धीरे से धक्का मारते तो थोड़ा सा आगे ही जाएगा, लेकिन बहुत तेजी से धक्का मारते तो नीचे गिर जाएगा ना। इसका मतलब था कि मात्रा बता रहा है कि ये तेज था, धीरे था, कितना था। ठीक है, किसी वस्तु को कार्य करने के लिए या वस्तु को गर्म
करने के लिए स्थानांतरित किया जाना चाहिए। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, जैसे अब देखो, किसी वस्तु को कार्य करने के लिए या वस्तु को गर्म करने के लिए स्थानांतरित किया जाना चाहिए। किसी भी वस्तु को हम गर्म या उसके ऊपर कार्य करेंगे तो उसका विस्थापन होगा। ठीक है, अगर विस्थापन होगा वस्तु में कार्य करने की क्षमता को, उसी क्षमता को हम क्या कहेंगे? ऊर्जा। ठीक है, इसके बाद आपको इस प्रकार किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को उसकी कार्य करने की क्षमता के रूप में मापा जाता है। जितनी भी उसकी ऊर्जा होगी उसी के हिसाब से हम माप सकते हैं कि ये कार्य होगा या नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल ले लो, एक डब्बा है जिसको आप धक्का मार के दूसरी जगह पे ले जा सकते हो। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि तुम इस दीवार को धक्का मारो, क्या तुम धक्का मार सकते हो दीवार को? दीवार विस्थापित होगी, एक जगह से दूसरी जगह जाएगी नहीं। तो मतलब कि हमारी क्षमता का कार्य नहीं है ये। या कोई बड़ा पत्थर ले लो जो तुम्हारे साइज से भी बड़ा है, बहुत भारी है, उसको मैं कहती हूँ इसको हिलाओ, इस जगह से उस जगह लेकर जाओ, स्थानांतरित करो, ट्रांसफर करो। क्या तुम्हारी क्षमता है कि तुम उसको उधर यहाँ से उठा के वहां ले जा सको? नहीं है। तो जितनी ऊर्जा होगी तुम्हारे अंदर वही कार्य कर सकते हो जिसमें तुम्हारी क्षमता होगी। मतलब तुम छोटे पत्थर को उठा के ले जा सकते हो लेकिन अपने साइज से बड़े पत्थर को उठा के स्थानांतरित नहीं कर सकते। तो इससे मैं माप सकती हूँ कि हाँ, तुम छोटे पत्थर को उठा सकते हो लेकिन बड़े वाले को नहीं उठा सकते, क्योंकि तुम्हारे कार्य करने की क्षमता नहीं है बड़े पत्थर को उठाने की। ठीक है, इसीलिए ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो कार्य का होता है। तो मतलब आप में कार्य करने की क्षमता है, कार्य कर सकते हो, उस काम को कर सकते हो। और कार्य की क्या मात्रक होता है? जूल। बताया था कल मैंने बताया था ना। ठीक है, तो जूल होता है या न्यूटन मीटर होता है या केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, इनमें से मात्रक तुम कोई भी लिख सकते हो। अगर आपसे कार्य का मात्रक पूछा जाए या ऊर्जा का मात्रक पूछा जाए, ऐसा ही मात्रक, तो इन तीनों में से कोई भी लिख सकते हो तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये 1 मार्क यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसके मार्क्स कटते हैं। एक जूल भी मैंने पिछली वर्कशीट में आप लोगों को बताया था, और यहाँ पे भी जूल जो है, अब ऊर्जा के सेंस में हम जूल को क्या लिखेंगे? एक जूल क्या होता है? एक जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा 1 जूल होती है। जितनी भी ऊर्जा चाहिए हमें काम करने के लिए, आवश्यक काम करने के लिए, तो उसकी मात्रा क्या होगी? 1 जूल होगी। ठीक है, तो ऊर्जा के हिसाब से इसकी डेफिनेशन या परिभाषा क्या होगी? 1 जूल कार्य करने की आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को 1 जूल बोलते हैं। कोई भी काम करने के लिए हमें 1 जूल मात्रा चाहिए काम करने के लिए। ठीक है, आवश्यक ऊर्जा कितनी चाहिए? 1 जूल चाहिए, तभी हम उस काम को कर सकते हैं, तभी हम उस पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह पे हिला सकते हैं। ठीक है, कभी कभी ऊर्जा के बड़े मात्रक किलो जूल का उपयोग करते हैं। जैसे कि जिसमें हमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा चाहिए तो उसमें हम सिर्फ जूल से काम नहीं चलता, उसमें हमें किलो जूल में दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो 1 किलो जूल किसके बराबर होगा? किलो आ गया, उसका मतलब है, अगर मैं किलो की बात कर रही हूँ उसका मतलब है कि 1000 आ जाएगा उसके आगे। तो 1 किलो जूल का मतलब हो गया 1000 जूल। ठीक है, 1000 जूल की मात्रा ऊर्जा यूज करेंगे तब हम बड़ा काम कर सकते हैं। ठीक है, अब ऊर्जा के बहुत सारे रूप होते हैं, ये साइड में दे रखे हैं ऊर्जा के रूप। ऊर्जा अनेक रूपों में विद्यमान होती है, जैसे कि सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी सुना होगा। ठीक है, प्रकाश। ठीक है, तो सौर ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, और उसके बाद ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है, पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी, ध्वनि ऊर्जा, साउंड एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी, ये सभी क्या है? ऊर्जा के रूप हैं। ठीक है, तो कोई भी वस्तु स्थितिज या गतिज ऊर्जा के योग को वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं।
कोई चीज है जो रेस्ट खड़ी हुई है उसको तो हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, जिसको हम किससे लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी जिसको हम बोलते हैं। और जो ऊर्जा गतिज है मतलब चल रही है, जैसे कि मैंने बॉल फेंक दी तो बॉल चल रही है ना, उसके अंदर कौन सी ऊर्जा होगी, पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों के योग को हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, या यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। पहला वाला क्वेश्चन है कि ऊर्जा को परिभाषित कीजिए, इसका SI मात्रक भी लिखिए। तो आपको यहाँ पे आपने किया था कि ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। कोई भी वस्तु उसकी अगर कार्य करने की क्षमता है तो उसको हम बोलते हैं ऊर्जा या एनर्जी। अब उसने पूछा है SI मात्रक होता है इसका 1 जूल, ठीक है, 1 जूल होता है इसका SI मात्रक। अब अगला क्वेश्चन है ऊर्जा के विभिन्न रूप क्या है। ऊर्जा के विभिन्न रूप अभी मैंने बताए थे, ये सारे ऊर्जा के विभिन्न रूप है। सौर ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय, रासायनिक, विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय, पवन, ध्वनि ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ये सारे क्या है, विभिन्न रूप है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है थर्ड क्वेश्चन, 14.5 किलो जूल ऊर्जा को निरूपित कीजिए, मतलब इसको कन्वर्ट कीजिए। 14, अब देखिए यहाँ पे 14.5 किलो जूल लिख लिया मैंने, इसके बराबर में क्या लिखूंगी, 14.5 मल्टीप्लाई में, फिर यहाँ पे आता है के, देख रहे हो 14.5 के बाद के लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हम लिखें, के को हम क्या लिख देंगे 1000, उसके बाद जे लिख दिया, 14.5 मल्टीप्लाई 1000 जे, ठीक है। अब तुम्हारा आंसर क्या आ जाता है, 14,500 जूल जो होगी वो क्या होगी, निरूपित ऊर्जा होगी 14.5 किलो जूल की, ठीक है, ये इसका आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 4, सौर ऊर्जा किसे कहते हैं, तो सूरज से मिलने वाली जो ऊर्जा होती है, सूर्य से मिलने वाली जो ऊर्जा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सौर ऊर्जा, ठीक है। इसके बाद है 5th क्वेश्चन, पवन ऊर्जा का कोई एक अनुप्रयोग बताइए, मतलब पवन ऊर्जा को हम कहाँ पे उपयोग करते हैं उसका, ये हमें बताना है। तो पवन ऊर्जा का कहाँ उपयोग करते हैं, ये छोटी क्लासेस में भी आप लोगों ने करा हुआ है, जो विंड मिल होते हैं उसमें यूज करते हैं उसका उपयोग बिजली बनाने के लिए। तो आप लोग इसका यूज लिख सकते हो ना, ठीक है। ये आप लोगों के क्वेश्चन आंसर हो गए हैं और ये कंप्लीट करके आप लोगों को सेंड कर देना है, ठीक है।